धारचूला नेपाल में भारत के खिलाफ माओवादी विप्लव गुट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। फिर से भारत विरोध को हवा देने की हुई कोशिश। धारचूला नेपाल में सोमवार को नेपाल माओवादी पार्टी विप्लव गुट के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष भरत मल्ल तथा सचिव लोकेश नेपाली के नेतृत्व में भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आक्रोशित माओवादी विप्लव गुट के कार्यकर्ताओं ने भारत में नेपाली नागरिकों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए भारत को विस्तारवादी बताया। आपको बता दें कि नेपाल के कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा भारत नेपाल के रिश्ते खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। धारचूला पुलिस के द्वारा पूर्व में भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी करने वाले नेपाल के अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय विद्यालय निगालपानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर हर्षोल्लास से मनाया गया दादा दादी दिवस। दादा दादी दिवस पर केंद्रीय विद्यालय निगालपानी में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रधानाचार्य सुरेश कुमार यादव, शिक्षिका दीक्षा कुटियाल तथा दादा दादियों ने संयुक्त तौर पर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत सहित हिंदी, नेपाली तथा पहाड़ी गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों के द्वारा नाट्य मंचन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्र कनिष्का खत्री, देवज, कपिल बोनाल, तनुज पांडे, पारस भाट, प्रतिभा तथा वेदांत ने संयुक्त तौर पर किया। दादा अवतार सिंह तथा दादी पुष्पा देवी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। दादा दादियों के लिए आयोजित कुर्सी दौड़ में विजेता पुष्पा देवी, विमला देवी, भागीरथी तिवारी, शोभन सिंह, विजय नगनियाल, लक्ष्मण सोनाल को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रधानाचार्य सुरेश कुमार यादव ने छात्रों के जीवन में दादा दादी तथा नाना नानी के भूमिका को अहम बताया। नेपाल के लोगों ने भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों पर फिर से की पत्थरबाजी। भारतीय नागरिकों ने जताई नाराजगी। काली नदी में धारचूला नगर की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन नेपाल के कुछ शरारती तत्वों के द्वारा लगातार भारतीय मजदूरों पर पत्थरबाजी कर दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज भी अचानक भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों पर धारचूला नेपाल से पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी करने वाले षड्यंत्रकारी नेपाल माओवादी विप्लव गुट के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। वहीं नेपाल से लगातार हो रही पत्थरबाजी को लेकर भारतीय नागरिकों ने भी नाराजगी जताते हुए नेपाल सरकार और प्रशासन से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कि हम लोग यहाँ दीवार का काम चल रहा है, हमारा तटबंधन का काम चल रहा है। आए दिन यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं नेपाल की तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ नेपाल सरकार से कि ये इस तरह की घटना बार बार ना हो। और जो अभी भी इन्होंने लगातार पत्थरबाजी कर रहा है, मैं अब खुद प्रत्यक्षी हूँ यहाँ पे। अगर इस तरह से अगर इन्होंने किया तो हम बाध्य हो जाएंगे पुल बंद करने के लिए। और नेपाल सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इन जितने भी पत्थरबाजों को तुरंत गिरफ्तारी करने का मांग करता हूँ। तुरंत इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको कुछ दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में हमारी रोटी बेटी का संबंध खराब ना हो। आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने मुंशियारी में शुरू किया प्रचार अभियान। एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पाना के नेतृत्व में महाविद्यालय मुंशियारी में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के प्रत्याशी के तौर पर आज संगीता बिष्ट का नाम घोषित किया गया है। एनएसयूआई के द्वारा घोषित प्रत्याशियों को आज सम्मानित भी किया गया। इस दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश सहित हिना धामी, सरिता कठायत, भगत सिंह, चंदन सिंह धर्मसत्तू, समीर ब्रिजवाल आदि मौजूद रहे। बीजेपी एसटी मोर्चे के प्रदेश मंत्री मनोहर दरियाल का मुंशियारी में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। बीजेपी मुंशियारी मंडल के उपाध्यक्ष दीपक धपवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसटी मोर्चे के प्रदेश मंत्री मनोहर दरियाल का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंडल महामंत्री नरेंद्र ढकरियाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष लक्की रावत, रघु मर्तोलिया, हीरा सिंह चिराल, नारायण दरियाल, विक्रम खुन्नू, सुरेंद्र टोलिया, गोविंद सिंह चिराल, देवेंद्र सिंह, भूपेंद्र खड़ायत, नरेंद्र कोरंगा ने मनोहर दरियाल को एसटी मोर्चे का प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर सीमांत क्षेत्र में बीजेपी संगठन के मजबूत होने की बात कहते हुए खुशी व्यक्त की। राज्य में जनजाति था गैर जनजाति भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
मुंशियारी बॉयज के युवाओं ने पॉलीथीन मुक्त मुंशियारी अभियान के तहत कपड़े के थैलों का किया वितरण। मुंशियारी बॉयज के अध्यक्ष हिमांशु धर्मसत्तू के नेतृत्व में युवाओं ने पॉलीथीन मुक्त मुंशियारी अभियान के तहत मां नंदा देवी गौ संरक्षण केंद्र डांडाधार में कपड़े से बने थैलों का वितरण किया। साथ ही गायों को बांधने के लिए 5 बंडल रस्सी भी वितरित की। मां नंदा देवी गौ संरक्षण केंद्र के सचिव राजेंद्र सिंह दासपा ने सहयोग के लिए युवाओं का आभार जताते हुए गौ माता की सेवा के लिए सभी से सहयोग करने का आह्वान भी किया है। आज हमारे धारचूला क्षेत्र में जो एल धारा से धारचूला के एरिया जितने मार्केट एरिया प्रभावित हुआ है, अभी तक किसी प्रकार के कोई भी यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस संबंध में हम लोगों ने प्रयास किया है कि जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से इसको शासन को भेजकर अतिशीघ्र इसका निर्माण किया जाए। अन्यथा जो है हम सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी गण एक आगामी संडे को एक बैठक की जाएगी, जिस संबंध में यदि इसमें कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी आने वाले बरसात में हमारा धारचूला पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, जिसके लिए हम लोगों ने कमर कस के इसका विरोध और इस कार्य को प्रारंभ कराने के लिए हम लोगों ने जोर शोर से हम लोग शासन से अनुरोध करने जा रहे हैं। यदि नहीं किया जाता है तो हम बाजार बंदी करके लगातार जो है हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और पुल जो भारत नेपाल का पुल है वो भी बंद कराएंगे और साथ ही हमारे क्षेत्र में उसके बाद भी यदि कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो हम आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सोमवार को एनएच किनारे मिले शव की करण पार की नेपाल निवासी के तौर पर हुई शिनाख्त। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव। सोमवार को तवाघाट चौराहे से कुछ दूरी पर टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत एनएच किनारे एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त के लिए पुलिस के द्वारा शव को सीएचसी धारचूला के मोर्चरी में रखा गया था। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि मृतक की पहचान करण पार की पुत्र नंतिया पार की बेतड़ी निवासी के तौर पर हुई है। वर्तमान समय में मृतक का परिवार पिथौरागढ़ में रहता है। शव का पंचनामा भरा गया है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर एम.के. जायसवाल ने बताया कि मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अज्ञात व्यक्ति की जिस पर मौके पर फोर्स भेजा गया और बॉडी को उठाकर मोर्चे में रखा गया। कल इसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। आज प्रातः हमने पंचनामा में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान इसके परिजन आगे थे। इसकी शनाख्त हो गई है, पंचनामा कार्रवाई हो गई है, परिजन आगे हैं, पोस्टमार्टम चल रहा है।